जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी का एक और क्लास में। और आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही केस क्वेश्चंस सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा बहुत बार पूछे गए हैं। इसी के लिए ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसी के लिए आप सब इन सारे क्वेश्चंस को सभी बच्चे याद कर लेंगे, ठीक है। और अपनी बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक पहुंच गया है, ठीक है। चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है। कई बार पूछा गया है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि उनके धर्म का नाम है जरथुस्त्र, ठीक है। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, जरथुस्त्र। हम लिख देते हैं कि आपको अगर ऐसे समझ में ना आए तो हम उसका आंसर भी लिख देते हैं कि आप आंसर से उस क्वेश्चन को आंसर को देख लें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर देख लें, 6 दिसंबर 1823। 6 दिसंबर 1823 को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था, ठीक है। डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, सभी को पता होगा कि डेसाउ जर्मनी में हुआ था, ठीक है। किताब में भी ऐसा आंसर दिया हुआ है कि डेसाउ जर्मनी में उसका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखते रहें। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम था विलहेल्म मूलर, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, विलहेल्म मूलर उनके पिता का नाम था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, कुमारगुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें, कौन प्राचीनतम भाषा है। तो यहाँ पर प्राचीनतम भाषा हो जाएगा हमारा संस्कृत हो जाएगा, कि यह सबसे प्राचीनतम भाषा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। तो मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी, 28 अक्टूबर 1900 को हुई थी, ठीक है। देख लीजिए यहाँ आंसर है 28 अक्टूबर 1900 को हुई थी। डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है। ठीक है, प्रश्न क्या है, थोड़ा चटपटा है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, नीति कथा, ठीक है। बी हो जाएगा इसका सही आंसर, नीति कथा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंगटन, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मूलर ने किया था, ठीक है। क्या हो जाएगा सही आंसर, सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, कि मैक्स मूलर ने उसका अनुवाद किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी देखते रहें। भारत से हम क्या सीखे, तो यह क्या है। भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है, ठीक है। सी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, क्या है, यह एक भाषण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्रामीण भारत में, ठीक है। कहाँ होगा, ग्रामीण भारत में, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी देखते रहें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद भी करते रहिएगा। प्रश्न है, प्लेटो और कांट थे महान, महान वह क्या थे, तो वह दार्शनिक थे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर, कि वह दार्शनिक थे। बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, कि वह दार्शनिक थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। तो यहाँ पर भी इसका उत्तर हो जाएगा
कि मैक्स मूलर ने, ठीक है, बी हो जाएगा ये हमारा आंसर कि मैक्स मूलर ने करवाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? कालिदास, ठीक है, कि किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो है मेघदूत का, ठीक है, सी हो जाएगा आंसर, मेघदूत का अनुवाद किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भूलना नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तमिल, ठीक है, ये हो जाएगा, हम लिख भी देते हैं, तमिल हो जाएगा कि प्राचीन है, ठीक है, याद रखना है। चलिए पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? यहाँ चूहे के बारे में पूछ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माइस, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, क्या कहते हैं उसे? माइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य में परिपूर्ण किस देश को माना है? किस देश को माना है? तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत को। उन्होंने किसको माना है? तो भारत देश को माना है, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर कि भारत को माना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञातव्य का क्या अर्थ होता है? तो ज्ञातव्य का अर्थ होता है जानने योग्य, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर कि जानने योग्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? निपुण होकर, एकदम मस्त होकर कविता लिखने लगे थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लैटिन, ठीक है, लैटिन। अब लैटिन इसका बहुत उपयोग होता है। आप जब हायर स्टडी में अभी जाएंगे 11th-12th में, वहाँ पर कई ऐसे प्रकार की बातें हैं जो कहेंगे कि लैटिन में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वो बात की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो सर विलियम जोन्स की तरह, ठीक है, सर विलियम जोन्स, बी हो जाएगा हमारा आंसर, सर विलियम जोन्स। चलिए अंतिम प्रश्न है, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है वैदिक तत्व ज्ञान को, ठीक है, सी हो जाएगा इसका उत्तर, वैदिक तत्व ज्ञान को ही मूल स्रोत माना है। तो ये थे आपके हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र इन क्वेश्चंस को जल्दी से याद कर लीजिएगा और इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आपको आपकी यह क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों में हमारे इस क्लास को शेयर भी करिएगा। हम सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।